इन्हें सीता मैया भी पसंद नहीं है। असल में इन्हें सीता मैया तो क्या, इनको कोई भी मैया पसंद नहीं है। ना मैया पसंद है इन भाजपाइयों को, न बहना पसंद है, न बेटियाँ पसंद है। ये ढोंग करते हैं महिला सम्मान का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सिर्फ ढोंग करते हैं। देवी गायिका भजन गा रही थी, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति। उन लोगों ने जो महात्मा जी ने हम लोग को आज़ादी दिलाई, जो बापू ने हम लोग को आज भीमराव अम्बेडकर ने हम लोग को संविधान बनाया, आज उनका अपमान है। तो ये लगातार भाजपा के द्वारा अपमान हो रहा है और उन्हीं के विरोध में आज हम लोग धरना पर बैठे हैं। जैसे ही इन्होंने गाना गाया ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने और उनके विधायक सब लोग बहुत जोर से चिकने चिल्लाने लगे और उनसे माफ़ी मंगवाया, उनको हटा दिया, उनसे माफ़ी मंगवाया। तो ये क्यों इतना बड़ा अपमान एक महिला का, बापू जी का, राष्ट्रपिता जी का, क्यों, किस बात के लिए? उन्होंने कसम खा रखी है कि हमारे देश के जो महापुरुष हैं, हमारे राष्ट्रपिता हैं, चाहे हमारे संविधान के रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर जी हैं, उनका अपमान करने का उन्होंने बीड़ा उठा रखा है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, इस गाने को लेकर भी अब ये गाना भी सियासत में तीर की तरह चुभ रहा है। जी हाँ, ये गाने पर बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो चुका है। बिहार की सियासत गरमा चुकी है। देवी के द्वारा गाए गए इस गाने को बीजेपी कार्यकर्ताओं में मचाए गए बवाल को लेकर के अब आरजेडी प्रदर्शन पर उतर चुकी है। आरजेडी की महिलाएं प्रदर्शन पर उतर चुकी है। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और अब देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस और आज हम मौजूद है आरजेडी कार्यालय के बाहर, जहां पर आरजेडी के कार्यकर्ताएं महिलाएं आज प्रदर्शन कर रही है। महात्मा गांधी के जो अपमान हुआ है, पहले अंबेडकर अब फिर महात्मा गांधी। जी हाँ, बीजेपी पर करारा प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं महिलाएं और साथ में क्या कुछ कहना है बिना वक्त गवाए हुए आइए चलिए सीधा सुनते हैं इनके जरिए पर। जैसा कि आप ये दृश्य देख सकते हैं, ये आरजेडी कार्यालय के बाहर का दृश्य है। बापू जी की पोस्टर, महात्मा गांधी जी की पोस्टर पर प्रतिमा पर चढ़ाया हुआ है, फूल चढ़ा करके समस्त बिहार की महिलाएं, आरजेडी की कार्यकर्ताएं यहाँ पे धरना पे बैठ गई हैं। इनका एक ही सवाल है कि बापूजी का भी अपमान अब जो बीजेपी कर रही है वो नहीं सहा जाएगा और इस पर आवाज़ उठाते हुए ये महिलाएं आज आरजेडी कार्यालय के बाहर जो बैठी है, इनसे चलिए बात करते हैं, जानते हैं कि क्या कुछ नज़रिया है, क्या सोच लेकर के बैठी है। काफ़ी विवाद उठा है डॉली जी के गाने के बाद से, है राजनीतिक गर्माहट देखने को भी मिल रही है साथ ही साथ में। तो क्या कुछ नज़रिया इनका कहना है, आइए सीधा जानते हैं इनसे। हम क्या कुछ कहना है आपका, बताइए। देखिए, लगातार जिस तरह भाजपा के द्वारा महिलाओं का अपमान होता है, देश की बेटियों का अपमान होता है, देश की बहनों का अपमान होता है, ये अपमान अब नहीं सहेगी बिहार की महिलाओं। आपने देखा होगा जिस तरह देवी गायिका भजन गा रही थी, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति। उन लोगों ने जो महात्मा जी ने हम लोग को आज़ादी दिलाई, जो बापू ने हम लोग को आज भीमराव अम्बेडकर ने हम लोग को संविधान बनाया, आज उनका अपमान है। तो ये लगातार भाजपा के द्वारा अपमान हो रहा है और उन्हीं के विरोध में आज हम लोग धरना पर बैठे हैं। जब तक ये मोदी जी जो कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उन्होंने तो बेटियों के साथ भी अपमान नहीं होने से करा। जब तक ये अपमान नहीं होगा हम लोग धरना पर लगातार बैठे रहेंगे। धरना पे लगातार बैठे रहेंगी, क्या कुछ कहना है? धरना पे लगातार बैठे रहिएगा। जी बिल्कुल, जब तक महिलाओं को मान सम्मान नहीं मिलेगा तब तक हम लोग धरना पर बैठते रहेंगे, धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। जी, तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि लगातार महिलाओं का दृढ़ निश्चय सामने आ रहा है कि वो धरना पे लगातार बैठे रहेंगी। बीजेपी को माफ़ी मांगनी चाहिए या नहीं? बीजेपी पार्टी को मांगनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उनने अपमानित किया है इतने फेमस सिंगर का, देवी जी का, वो अपने दूसरी बात हमारी जो इस तरह का सॉन्ग है, फेमस सॉन्ग अपने गांधी जी का जो वर्ल्ड फेमस सॉन्ग है, उसके दोनों चीज़ का अपमानित किया गया है। उनको बिल्कुल सॉरी, मैंने उल्टा इन लोग सॉरी बुलवाया देवी जी को, लेकिन अब इनको सॉरी बोलना पड़े। तब तक ये नहीं बोले तब तक हम घटना आपका कंटिन्यू। मैम, क्या लग रहा है कि बीजेपी पार्टी माफ़ी मांगेगी और लगातार अंबेडकर के बाद अब महात्मा गांधी जी की भी कहा जा रहा है, हाँ, अपमान हुआ जा रहा है, तो क्या कैसे देख रहे हैं आप इसको? भाजपा वाले को माफ़ी मांगना ही पड़ेगा, महिलाओं का सम्मान मिलता ही नहीं है। और जब गाना भी गाती है उस पर भी रोक लगता है, तो महिला के तो सब जगह अपमान हो रहा है ना, जी, इसलिए हम लोग धरना पर रहेंगे, माफ़ी मांगना पड़ेगा। फोटो लेकर धरना पे बैठे हुए हैं, क्या कारण रहा? जिस तरह से 25 दिसंबर को हुए कार्यक्रम में गायिका का अपमान किया गया, बापू का पसंदीदा जो
हिंदुस्तान ही नहीं पूरा विश्व में प्रिय है, जो कहीं ना कहीं से कौमी एकता का संदेश देता है। उस गीत पर भी लोगों को इतना तकलीफ हो जाता है भाजपाइयों को कि वो गायिका से माफी मंगवाते हैं, महिला का अपमान करते हैं। पूरे सीता मैया से भी प्रॉब्लम है। जब लाइन आता है पतित पावन सीताराम, तो ये लोग जय श्री राम के नारे लगाते हैं। इन्हें सीता मैया भी पसंद नहीं है। असल में इन्हें सीता मैया तो क्या, इनको कोई भी मैया पसंद नहीं है। न मैया पसंद है इन भाजपाइयों को, न बहना पसंद है, न बेटियाँ पसंद है। ये ढोंग करते हैं महिला सम्मान का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सिर्फ ढोंग करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो इस तरह से गायिका को अपमानित करते हैं और उनसे सरेआम माफ़ी नहीं मंगवाई जाती। क्या गलती थी गायिका की? सिर्फ इतनी, उन्हें नहीं पता था, जिनको वो गांधी का समर्थक समझ करके गांधी का भजन गाना शुरू किया, उन्हें नहीं पता था कि वो गोडसे के समर्थक लोग हैं। उन्हें नहीं पता था कि भाजपा गोडसे के समर्थक है। शायद ये गलती उनसे हो गई। शायद ये गायिका को पता होता कि वो गोडसे के समर्थकों के बीच में गांधी का संदेश पहुंचा रही है और उनको इस तरह से सज़ा मिलेगी, तो शायद ऐसा नहीं हुआ होता। लेकिन वो उनसे गलती हो गई कि वो गोडसे के समर्थकों के बीच में जाके बापू का संदेश देने लगी। इससे पहले अमित शाह का बयान बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर आया था, अब फिर जो है गांधी को लेकर कैसे देखते हैं? ये चेहरा चरित्र तो आप सारा हिंदुस्तान देखा है ना। जिस तरीके से अम्बेडकर बोलना एक फैशन है करके उन्होंने जिस तरीके से अम्बेडकर का अपमान किया, हाँ, और जिस तरीके से महिला का अपमान किया। सीता मैया का जिक्र आने पर कौमी एकता की जो लाइन थी, जो कौमी एकता को दर्शाती है, जिस तरीके से असल में उनको बापू से ही समस्या है ना। तभी तो उनके भजन को नापसंद करके उनको ठुकरा करके और गायिका से बापू का भजन गाने के लिए माफ़ी मंगवाई। तो ये चरित्र है इनका। या तो एक्सेप्ट करें कि भाजपाई गोडसे के मानने वाले लोग हैं, अन्यथा माफ़ी मांगे, चाहे वो अमित शाह जी हो, चाहे वो यहाँ के मुख्यमंत्री हो जिनके समर्थन में सरकार बना रखी है, या ये तमाम भाजपाई हो जिन्होंने ये कृत्य किया है, उन्हें सरेआम माफ़ी मांगनी चाहिए। अन्यथा एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो महिला विरोधी लोग हैं, वो मैया बहनों का सम्मान करना नहीं जानते, वो सीता मैया का सम्मान नहीं जानते और उनको कौमी एकता में भरोसा भी नहीं है, क्योंकि वो दंगों की राजनीति करना चाहते हैं। हाथ में गांधी जी के पोस्टर लेकर के आज आरजेडी के बाहर आप लोग समस्त बिहार की महिलाएं हैं, क्या कारण है इसका? देखिए, इस रघुपति राघव राजा राम पतिता पावन सीताराम, ये बेबी ने गाना गाया, बीजेपी का ये कार्यक्रम थी। इन्होंने जैसे ही गाना गाया और ईश्वर अल्लाह तेरा राम, ये हमेशा बापूजी हमारे राष्ट्रपिता जो है वो गाना सुना करते थे, और जैसे ही इन्होंने गाना गाया ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने और उनके विधायक सब लोग बहुत जोर से चीखने चिल्लाने लगे और उनसे माफ़ी मंगवाया, उनको हटा दिया, उनसे माफ़ी मंगवाया। तो ये क्यों इतना बड़ा अपमान एक महिला का, बापूजी का, राष्ट्रपिता जी का, क्यों, किस बात के लिए? सिर्फ इसलिए कि ईश्वर अल्लाह तेरा नाम उन्होंने गाया इसलिए? तो ये अपमान हम लोग नहीं सहेंगे। ये हमारे राष्ट्रपिता का अपमान हुआ, ये हमारी महिलाओं का अपमान है। इसके लिए हम लोग आज धरने पे बैठे हुए हैं मैम। इसलिए क्या लगता है दीदी, बताइए? जो बोल रही है वही ठीक है, तो धरना पे रहिएगा महात्मा गांधी जी के लिए। सब हम लोग कर रहे हैं महिलाओं के प्रति। इन लोगों ने जो जिस तरह का इन लोगों की मानसिकता है उसके खिलाफ में आज हम लोग बैठे हैं कि ये चीज़ नहीं चलेगी। जी मैम, यहाँ पर गांधी जी की पोस्टर लेकर के आप लोग है, क्या वजह है, क्या कारण है? वजह ये है, आजकल जो केंद्र सत्ता में केंद्र सरकार जो बैठी है, चाहे उनके संरक्षित में जो बिहार सरकार में जो लोग बैठे हैं, और सीधे तौर पे मैं कहना चाहूँगी कि बीजेपी के लोग जो है, उन्होंने कसम खा रखी है कि हमारे देश के जो महापुरुष हैं, हमारे राष्ट्रपिता हैं, चाहे हमारे संविधान के रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर जी हैं, उनका अपमान करने का उन्होंने बीड़ा उठा रखा है। कुछ समय पहले अमित शाह जी ने जिस तरह से बाबा साहब का जो है भरी सदन में किया, फिर जो है यहाँ बापू सभागार में हमारी जो एक लोकप्रिय बिहार की गायिका देवी जो है उनको बुलाया गया था बजाते, और वो जब बापू का भजन जब गाने लगी तो जिस तरह से उनको अपमानित किया गया भरी सभा में, ये बहुत ही निंदनीय है। हम लोग इसी वजह से, क्योंकि बीजेपी जो है वो कभी भी महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानता है, और ना ही वो हमारे राष्ट्रपिता का सम्मान करना जानता है।
हम लोग इसी को लेके हैं। जैसा कि आपने सुना और देखा, साफ तौर पर उनका ये कहना है कि बीजेपी के पार्टी को माफ़ी मांगनी चाहिए। जब तक वो अंबेडकर का अपमान हुआ, अब महात्मा गांधी का अपमान किया जा रहा है। लगातार बीजेपी ने जिस तरीके से अपमानजनक वाक्य और अपमानजनक हरकतें कर रही है, उससे महिलाएं, बिहार की महिलाएं सवाल उठा रही है। और बिहार की जो महिलाएं हैं और साथ साथ में आरजेडी के कार्यकर्ताएं, महिला कार्यकर्ता धरना पे बैठ गई है और धरना जारी रहेगा। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जब तक बीजेपी पार्टी की तरफ से क्षमा पत्र नहीं आता है, क्षमा याचना नहीं करती है पार्टी। साथ ही साथ में जो अध्यक्ष है, महिला अध्यक्ष है ऋतु जायसवाल, उनका भी क्या कुछ कहना रहा है, ये आपने साफ तौर पे सुना है। धन्यवाद, जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस।